सत्यनाम 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 नाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। साहब सत्यनाम। आदरणीय श्रोतागण, संत समाज, मैं आप लोगों के सामने विहंगरा 5 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साहब सत्यनाम। सुन सुगना सुफल बचन निजु दाखहि चाखो। सुन सुगना सुफल बचन निजु दाखहि चाखो। छोड़ो से मर भुआ लपटई है। छोड़ो से मर भुआ लपटई है। ते कठवानी गही राखो। सुन सुगना सुफल बचन निजु दाखहि चाखो। छोड़ो से मर भुआ लपटई है। छोड़ो से मर भुआ लपटई है। ते कठवानी गही राखो। सुन सुगना सुफल बचन निजु दाखहि चाखो। ललनी ललची कबहि जन बैठो। उलटी जइहे पर पाखो। ललनी ललची कबहि जन बैठो। उलटी जइहे पर पाखो। बिनु सरजो रे तू मही धरिली है। बधिक भवन में नाथो। सुन सुगना सुफल बचन निजु दाखहि चाखो। बिनु सरजो रे तुमहि धरिली है। बधिक भवन में नाथो। सुन सुगना सुफल बचन निजु दाखहि चाखो। निशिबासरय जागत रही हो। निशिबासरय जागत रही हो। विषय कबहि जनिमाखो। यह बन माह मन जार बसतु है। यह बन माह मंजार बसतु है। चटपट पलक नयाखो। सुन सुगना सुफल बचन निजु दाखहि चाखो। आठ काठ का
पिंजरा तेरो तामे दसो सुलाखो। आठ काठ का पिंजरा तेरो तामे दसो सुलाखो। प्रेम मगन उड़ी अक्षय वृक्ष चलू। प्रेम मगन उड़ी अक्षय वृक्ष चलू। कहें दरिया सत भाखो। सुन सुगना सुफल बचन निजु दाखहि चाखो। आठ काठ का पिंजरा तेरो तामे दसो सुलाखो। प्रेम मगन उड़ी अक्षय वृक्ष चलू। कहें दरिया सत भाखो। सुन सुगना सुफल बचन निजु दाखहि चाखो। साहब सतना। अर्थ, सुन सुगना सुफल बचन निजु दाखहि चाखो। छोड़ो से मर भुआ उड़ी जाई है। छोड़ो से मर भुआ लपटई है। ते कठवानी गहिरा को। सुन सुगना सुफल बचन निजु दाखहि चाखो। चतुर्दरिया साहब इस जीव को सुगना से संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं कि ए जीव रूपी सुगा, तुम यहाँ पर आकर के फंस गए हो। चलो वहाँ अच्छा अच्छा तुमको फल फ्रूट मिलेगा भोजन करने के लिए। कहते हैं क्या ये माया रूपी सेमर को तुम से रहे हो। यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं सेमर और सुगा का। जैसे जब सेमर जो है फुलाता है तो इतना लाल फूल उसका अच्छा लगता है, तो सुगा सोचता है कि जिसका फूल इतना सुंदर होगा इसका फल कितना अच्छा होगा, मीठा होगा। और वो सेमर पर जो है रहने लगता है, उस फल की प्रतीक्षा करता है कि जब इस फल होगा, पकेगा तो हम खाएंगे। और जब फल पकता है तो जब चोंच मारता है उसमें सुगा तो भुआ होकर के उड़ जाता है। वही कहते हैं कि छोड़ो सेमर भुआ लपटई है। यानी ये क्या माया रूपी सेमल के फूल पर तुम जो है फंसे हो। एक दिन जो है काल आएगा और इसको लेकर के चला जाएगा। जैसे सेमर जो के फल में जब सूखा ठोर मारता है तो जब भुआ लपटा जाता है तो टाँव टाँव करके उड़ जाता है, उसी तरह से पछताने लगता है, मूर्छित हो जाता है। उसी तरह से इसमें इस शरीर में, माया रूपी शरीर में, संसार में ये भूला हुआ है। ललनी ललची कबही जान बैठो।
उलटी जइहे पर पाखो, बिनु सरजो रे तू मही धरिली है, बधिक भवन में नाथो, सुन सुगना सुफल बचन नीजू दाखहि चाखो। फिर आगे इसको दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस तरह से सुगा को फंसाने वाला क्या करता है कि दो डंडा गाड़ देता है दो तरफ, और उस पर एक सूता बांध देता है, और उसमें लाल मिर्चा कहीं जगह जगह पर बांध देता है। और सुगा जो है लाल मिर्चा का बहुत आशिक होता है, वो खाने के लिए वो तागा पर बैठता है तो उलट जाता है, और जो है जब उलट जाता है इसका शरीर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है। अब जो है ये डर से, गिरने के डर से उस सूता को छोड़ता नहीं है और उल्टा उसी पर टंगाया रहता है। अब बहेलिया आता है इसको, सुगा को फंसाने वाले, और उसको पकड़ लेता है। वही सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ललनी ललच कहीं जन बैठो, यानी वो सुगा जो है मिर्चा के फिर लालच में उस सूता पर बैठ गया, और जो है उसको पकड़ने वाला आया और सुगा को पकड़ करके लेकर चला गया। कहते हैं कि बिनु सर जोरे तुम ही धर ली हैं। अब उसमें जो है किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बगैर परिश्रम का उसको पकड़ लिया। और बधिक कहते हैं वध करने वाले को, वो जो है बधिक जो है इसको पकड़ करके और ले जा करके अब पिंजड़ा में जो है रख देता है। उसी तरह से जो है ये माया रूपी माया में जो है फंस गया है और निकल नहीं पा रहा है। और तब तक काल रूपी बहेलिया आया और लेकर के इसको चला गया। निस्वासर में जागत रही हो, निस्वासर में जागत रही हो, विषय कबही जनिमा को, यह बनमा मन जार वसतु है, यह बनमा मंजार वसतु है, चटपट पलक नया को, सुन सुगना सुफल बचन नीजू दाखहि चाखो। आगे सतगुरु कहते हैं कि यानी सुबह शाम 24 घंटा तुम जो है जागृत अवस्था में रहो, नाम पर रहो। ये जो है यहाँ संसार में इसको अनेकों प्रकार की तृष्णा हो गई है। कहते हैं कि इस माया रूपी जंगल में, संसार रूपी जंगल में, मंजार कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली रूपी माया जो है बसती है और इस पर हरदम ध्यान लगाई हुई है। थोड़ा सा ये इसका ध्यान इधर और उधर हुआ कि तुरंत जो है वो जो है आकर के पकड़ लेती है। आठ काठ का पिंजरा तेरो,
तामे दसो सुलाखो प्रेम मगन उड़ी अक्षय वृक्ष चलू प्रेम मगन उड़ी अक्षय वृक्ष चलू कहें दरिया सत भाखो सुन सुगना सुफल बचन निजू दाखई चाखो। सदगुरु आगे कहते हैं कि 8 काट का पिंजड़ा तेरो, यानी 8 5 तत्व और 3 गुण से ये शरीर बना है और इसमें 10 दरवाजा लगा है। प्रेम मगन उड़ी अक्षय वृक्ष चलो, कहते हैं कि प्रेम से यहाँ से भजन करके और जो अक्षय वृक्ष सतपुरुष परमात्मा है वहां चल चलो अमरलोक में। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मैं ये जो है सत्य बात बता रहा हूं साहब, सत्य नाम नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम। विहंगरा 6। सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो बिना वृक्ष यह ठवर कहाँ है बिना वृक्ष यह ठवर कहाँ है फिर यही द्रुमयी हो सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो बिना वृक्ष यह ठवर कहाँ है फिर यही द्रुमयी हो सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो सब मिल चले जो शून्य स्वर्ग के आहे बेगमी अथाह सब मिल चले जो शून्य स्वर्ग के आहे बेगमी अथाह टूटा नेह खसे घमसाने टूटा नेह खसे घमसाने परि गय गमय गाहा टूटा नेह खसे घमसाने परि गय गमय गाहा सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण तहाँ अमर पुरयाई सदा अमर है मरे न कबही
सदा अमर है मरे न कबही, सतगुरु गामी जो गहई। सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो, है छपलो का छपा है वेदे, भेद कोई जन पावे। है छपलो का छपा है वेदे, भेद कोई जन पावे। आखर एक मुक्ति का महिमा, आखर एक मुक्ति का महिमा। बिनु आखर भव आवे, आखर एक मुक्ति का महिमा। बिनु आखर भव आवे। सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो, है बेकीमती यह सिफ्त कहाँ तक, सत्य पुरुष निरमाया। है बेकीमती यह सिफ्त कहाँ तक, सत्य पुरुष निरमाया। यह सब जाल जगत में बंधन, यह सब जाल जगत में बंधन। वागुण बिरले पाया, यह सब जाल जगत में बंधन। वागुण बिरले न पाया। सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो, यही पेड़ के सब मिल लागे। सुर नर मुनि की रीति, यही पेड़ के सब मिल लागे। सुर नर मुनि की रीति, कहें दरिया गुरु ज्ञान विचारो। कहें दरिया गुरु ज्ञान विचारो। सतगुरु पद से प्रीति। सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो। साहब सत्यनाथ। अर्थ, सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो। सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो। बिना वृक्ष ठवर कहाँ है, बिना वृक्ष ठवर कहाँ है। फिर यही द्रुमयी हो। सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो। साहब सत्यनाथ। सतगुरु दरिया साहब इस जीव रूपी पंछी से कहते हैं कि ऐ जीव,
तुम जब यहाँ शरीर जब छूटेगा तो आखिर कहाँ जाओगे? इसके लिए पहले से कोई जगह निश्चित चाहिए, कोई वृक्ष चाहिए कि जाकर के तुम उस पर बैठोगे। बिना वृक्ष या ठौर कहाँ है? सदगुरु कहते हैं कि बिना वृक्ष का कहीं अवस्थान नहीं है। फिर तुमको यहीं जन्म मरण के चक्कर में आकर के यहाँ भवसागर में रहना पड़ेगा। सब मिल चले जो शून्य स्वर्ग के, अहें बेगमी अथाह, टूटने खसे घमसाने, परि गय गमायगा, सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो। कहते हैं कि जब कहीं वृक्ष नहीं होगा तो ये पंछी जाकर के कहाँ बैठेगा, किस वृक्ष पर बैठेगा? सभी लोग जो है कहते हैं कि ये शून्य है, कोई रूपरेखा मालिक का है ही नहीं है। और स्वर्ग का सभी लोग बखान करते हैं कि स्वर्ग में चलना है। वो जो है अथाह है, बहुत अपरंपार है, इतना साधारण चीज नहीं है। स्वर्ग की अवधि होती है जब यहाँ त्रिगुण का भजन होगा। तो पहले तो निरंजन साहब इसको अनेकों प्रकार से परीक्षा लेते हैं। उसके बाद अगर ये परीक्षा में पूर्ण हुआ तो अमर लोक में तो इसको मिलेगा नहीं। अमर लोक का बात तो लोग करते हैं, लेकिन स्वर्ग ही कल्पना होता है, क्योंकि यहाँ दान पुण्य करके लोग उसी में फंसे हुए हैं। और यहाँ से जब इसकी आयु खत्म होगी, यहाँ का नेह रिश्ता जब टूट जाएगा, तो कहते हैं किस तरह से इसका दशा होगा कि जैसे पशु को जब बीमारी होती है तो पैर जो है जमीन पर घिसने लगता है। कहते हैं कि टूटा नेह खसे घमसाने। यहाँ जब इसकी आयु खत्म हुई, यहाँ का नेह रिश्ता टूट गया, तो पैर जिस तरह से पशु रगड़ता है पृथ्वी पर, उसी तरह से खसता है। और जो आगे जा करके ये जो है अथाह, यानी जिसका कोई पारावार नहीं है, स्वर्ग की कल्पना करके यही फिर रह जाता है। पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण, तहाँ अमर पुर यहीं। पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण, तहाँ अमर पुर यहीं। सदा अमर है मरे न कबहीं, सदा अमर है मरे न कबहीं। सतगुरु गामी जोग हहीं, सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जइयो। साहब कहते हैं कि पूर्व पश्चिम यानी चारों दिशा, कोई कतहीं को जाए, किसी दिशा में आप जाएंगे अमर लोक पहुंचेंगे। कब? जब सत्य नाम का भजन करेंगे तब। वहां जो जाता है सदा के लिए अमर हो जाता है। फिर इस मृत लोक में जन्म नहीं उसका होता है, वो सदा के लिए वहां अमर हो जाता है। कब? कि जो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है तब।
है छपलोक छपा है वेदे, भेद कोई जान पावे। है छपलोक छपा है वेदे, भेद कोई जान पावे। आखर एक मुक्ति का महिमा, आखर एक मुक्ति का महिमा, बिनु आखर भव आवे। सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जइयो। कहते हैं कि वो छपलोक सत्य है, जिसको अमरलोक भी कहते हैं। इसका साक्षी जो है, गवाह जो है, वेद है। वेद भी अमरलोक की बात कहता है, लेकिन बताता नहीं है। उसका भेद कोई कोई जानते हैं। वो क्या है? तो आखर है, यानी वो माया से भीगा नहीं है। और यहाँ जो है 3 लोक के अंदर जो है सब जो है माया से भीगे हुए हैं, वो आखर है। आखर उसको कहते हैं जो कि पानी से भीगा न हो, तो उस वहाँ जो है माया नहीं जा सकती है। जो भजन करके अमर लोक में चला जाएगा, वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा। है बेकीमती यह शिफ्त कहाँ तक, सत्य पुरुष निरमाया। है बेकीमती यह शिफ्त कहाँ तक, सत्य पुरुष निरमाया। यह सब जाल जगत में बंधन, वागुण बिरले पाया। सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जइयो। आगे सदगुरु कहते हैं कि वो बेकीमत है, उसका मूल्य लगने वाला नहीं है। उसका गुणगान कहाँ तक करूं? जो सत्पुरुष परमात्मा इसका निर्माण किए हैं। और यहाँ जो है ये 3 लोक के अंदर अनेकों प्रकार का जाल है, उसी में जाल में बंधन में पड़ गया है। ये 3 लोक के अंदर उस गुण को, यानी अमर लोक की बात को कोई कोई बिरला पाते हैं। यही पेड़ के सब मिल लागे, सुर नर मुनि की रीति। कहे दरिया गुरु ज्ञान विचारो, सतगुरु पद से प्रीति। सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जइयो। सतगुरु आगे कहते हैं कि यही पेड़, यानी यहाँ का ये जो 3 लोक के अंदर का जो बात है, इसी में सभी लोग भूल गए। सूर नर मुनि सारे, यानी देवता से लेकर के साधारण मनुष्य और मुनि, ऋषि मुनि भी, इसी यहाँ का यही जो है रीति है, यही चाल है। कहे दरिया गुरु ज्ञान विचारे। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जब गुरु का ज्ञान इसको मिल जाएगा, उस पर विचार करेगा, उस पर जब चलेगा, तो क्या होगा? सतगुरु से कहते हैं कि अब सतगुरु, यानी साहब कहे हैं कि घर घर गुरु ना कहीं, ज्ञान कथे विस्तार, आ सुकृत के सतगुरु कहे, जो हंस उतारे पार। तो वो सतगुरु, सुकृत रूपी सतगुरु से जो प्रेम करेगा, नाम से प्रेम करेगा, वो अमरलोक जाएगा। आज जब अमरलोक चला जाएगा,
ते जन्म मरण का इसका जो दुख द्वंद्व लगा है सब छूट जाएगा। साहब सत्यनाम। सत्यनाम 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 नाम सत्यनाम 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 नाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। साहब सत्यनाम। विहंगम 7। साहब सत्यनाम। हंसा कोई सतगुरु गमि पावे, हंसा कोई सतगुरु गमि पावे। तेजे मान पीवे ममिता को, तेजे मान पीवे ममिता के। तब छपलो को सिधावे, हंसा कोई सतगुरु गमि पावे। उज्ज्वल दशा निशि बासर दिसे, उज्ज्वल दशा निशि बासर दिसे। शीश पदुम झलकावे, राव रंक एक सम जाने, राव रंक एक सम जाने। संत प्रगट गुण गावे, हंसा कोई सतगुरु गमि पावे। अति सुख सागर स्वर्ग नरक नहीं, दुर्मति दूरी बुहावे। अति सुख सागर स्वर्ग नरक नहीं, दुर्मति दूरी बुहावे। आड़ अटक भट के नहीं कबही, घट फूटे मिल जावे। हंसा कोई सतगुरु गमि पावे, कोई सतगुरु गमि पावे। हंसा कोई सतगुरु गमि पावे। वरण विवेक भेद नहीं जाने, अवरण सभे मिलावे। वरण विवेक भेद नहीं जाने, अवरण सभे मिलावे। जहाँ देखो तहाँ दर्शित चंदा, फाड़ी माड़ी ज्योति बरावे। हंसा कोई सतगुरु गमि पावे। रमे जगत में ज्यों जल पुराइनी, यही विधि लेप न लावे। जल के ऊपर कमल मृगसाना, मधुकर घ्राणी लुभावे। हंसा कोई सतगुरु गमि पावे, कोई सतगुरु गमि पावे। हंसा
कोई सत गुरु गमि पावे। जासो मिलना अब मिली रहिए, बिछुरत दूरी देखावे। जासो मिलना अब मिली रहिए, बिछरत दूरी देखावे। कहें दरिया दर पढ़ के मुरुचा, शिकिल किए बनियावे। हंसा कोई सत गुरु गमि पावे। कोई सतगुरु गमि पावे। हंसा कोई सतगुरु गमि पावे। साहब सतना अर्थ, हंसा कोई सतगुरु गमि पावे। तेजे मान पीवे ममिता के, तब छपलो सिधावे। हंसा कोई सतगुरु गमि पावे। सतगुरु कहते हैं कि कोई कोई उस सत्य के रास्ते पर चलता है। कौन? कि अपने मान अभिमान बड़ाई को जो छोड़ दिया, वो जो है अमर लोक पहुंचता है। उज्ज्वल दशानेसी बासरदी से, शीश पदुम झलकावे। रावरंक एक सम जाने, संत प्रगट गुण गावे। हंसा कोई सतगुरु गमि पावे। कहते हैं कि कौन पहुंचेगा कि सदा स्वच्छ रहे, दिन रात 24 घंटा नाम में लौलीन रहे, और अमीर गरीब का भेदभाव न रखे, एक समान सबको समझे, और संत महात्मा का गुण जो है वो प्रगट है। अति सुख सागर स्वर्ग नरक नहीं, दुर्मति दूरी बुहावे। आड़यटक भट के नहीं कबही, घट फू ते मिली जावे। हंसा कोई सतगुरु गमि पावे। कहते हैं कि वहां का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहां इतना सुख है, और स्वर्ग नरक की आशा जो है खत्म कर। सतगुरु कहते हैं कि जब तक इसको स्वर्ग नरक लगा रहेगा, तब तक ये नहीं पहुंचेगा। और जो दुर्मति जो है इसको खत्म कर दे, तब क्या होगा? तो ये यहाँ जो है ये भटकेगा नहीं, कहीं फंसेगा नहीं। जब शरीर रूपी घट जब छूटेगा, इसकी आयु खत्म हो जाएगी, तो जो है वहां जा करके परमात्मा से मिल जाएगा, अपने अस्थिर घर को चला जाएगा। वरण विवेक भेद नहीं जाने, अवरण सभे मिलावे। जहाँ देखो तहाँ दर्शित चंदा, फणी मणि ज्योति बरावे। हंसा कोई
कोई सत गुरु गमि पावे। उसके आगे सदगुरु क्या कहते हैं कि वर्ण यानी जात पात का इसको भेद नहीं रखना है, सबको एक मिला देना है। और यहाँ लोग जात पात के फेर में पड़े, तब जो है जहां चाहेगा वहां दर्शन हो जाएगा। और किस तरह से रहेगा कि जिस तरह से मड़िया सर्प के अंदर जब मड़ी हो जाती है तो हरदम जो है मड़ी का ज्योति जो है बढ़ जाता है। उसी तरह से जब ये भजन करेगा तो इनको जहां चाहेगा वहां दर्शन होगा। रमे जगत में ज्यों जल पुराइनी, यही विधि लेपन लावे। जल के ऊपर कमल मृगसाना, मधुकर घाड़ी लुभावे। हंसा कोई सत गुरु गमि पावे। कहते हैं कि ये जो है संसार में किस तरह से विचरण करेगा कि जैसे जल के ऊपर जो है पुरैन होता है। कितना हो पानी होगा लेकिन पुरैन का पत्ता जल के ऊपर ही रहेगा, और एक बूंद भी पानी जो है पत्ते पर नहीं पड़ता है, वो गिर जाता है। उसी तरह से जब इतना ये कर लेगा तो संसार में कहीं रहेगा, इसके ऊपर कोई लेप नहीं लगेगा। किस तरह से कि जिस तरह से जल के ऊपर जो है कमल का फूल रहता है और भौरा जो है आकर के उसका घ्राणी लेता है, उसी तरह से ये जो संसार में भौरा के समान रहेगा। जहाँ सो मिलना अब मिली रहिए, बिछुरत दूरी देखावे। कहे दरिया दर पड़ के मूर्छा, सिकिल किए बनियावे। हंसा कोई सत गुरु गमि पावे। सदगुरु कहते हैं कि जिससे मिलना हो यानी वो सतपुरुष परमात्मा से अभी मिल लो। जब यहाँ से ये जीव चला जाएगा, बिछुड़ जाएगा परमात्मा से, तो बहुत दूर की बात है। लोग कहते हैं कि कर लेंगे, नहीं, अभी करो, तुरंत करो। भजन में कोई देरी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जब ये शरीर छूट जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दिल रूपी शीशा में मूर्छा लग गया है, और दिल रूपी शीशे के को अपने जो है सिकिल कहते हैं साफ करने को। तो जो मूर्छा लगा है उसको साफ कर लो, परमात्मा मिल जाएंगे। साहब सतनाम 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 नाम सत्य।